हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कक्षा। आज के इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ मई के करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं। तो 1 मई को था इंटरनेशनल लेबर डे। देन 2 मई को है वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना एक फ़िश का नाम है। फिर 2 मई को था वर्ल्ड लाफ्टर डे। ये हर साल 2 मई को नहीं होता है, ये मई के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। फिर 3 मई को था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। फिर था 4 मई को वर्ल्ड अस्थमा नेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। मिडवाइफ बोलते हैं नर्स स्पेशलिस्ट जो होती हैं प्रेगनेंसी को लेके। आगे चलते हैं। फिर है कोल माइनर्स डे। कोल माइनर्स डे मनाया जाता है 4 मई को। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी 4 मई को मनाया जाता है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी 7 मई को मनाया जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित करके दिखाया है? तो ये करके दिखाया है आईआईटी बॉम्बे ने। और जो ऑक्सीजन बनी है वो लगभग 95% प्योर होगी और इसका यूज़ मेडिकल में भी किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस आईआईटी संस्थान में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है? तो पहला 3D प्रिंटेड मकान बनाया है आईआईटी मद्रास ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसमें आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भी सहयोग कर रहा है। फिर सोली जहांगीर सोराबजी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये पूर्व कौन थे? तो ये थे पूर्व अटॉर्नी जनरल। इन्होंने 1953 में बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। फिर 1973 में ये सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए थे और ये भारत के सबसे दिग्गज वकीलों में से एक थे। ये पहली बार अटॉर्नी जनरल बने थे 1989 से लेके 1990 तक और दूसरी बार बने थे 1998 से लेके 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार में। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल वो होता है जो हमारी केंद्र सरकार को कानूनी मामले में सलाह देता है। तो ये केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है अटॉर्नी जनरल। प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल है भारत में तुषार मेहता। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल है मैरिक गारलैंड। फिर विश्व का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल कहाँ खुला है? तो सस्पेंशन मतलब कि ये लटका हुआ है और पेडेस्ट्रियन मतलब ये पैदल चलने के लिए है, यहाँ पे कोई भी वाहन नहीं जा सकता। तो ये बना है पुर्तगाल में। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन और यूरो यहाँ की मुद्रा है। ये पुल 516 मीटर लंबा है और ये पुल बना है पाइवा नदी पे। पुर्तगाल में भारत के राजदूत हैं मनीष चौहान। पुर्तगाल के 2 फेमस व्यक्ति भी हैं, एक तो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल प्लेयर है और एक है एंटोनियो गुटेरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। डेनमार्क में हमारी राजदूत हैं पूजा कपूर। फिर कतर में है दीपक मित्तल और ऑस्ट्रेलिया में हमारे राजदूत हैं मनप्रीत वोहरा। किस बैंक ने देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? तो इसमें लोगों को काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलेंगी। करंट अकाउंट खोल सकते हैं जीरो बैलेंस पे या फिर सस्ते लोन वगैरह भी मिलेंगे। तो ये स्टार्ट किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है स्पेशल व्यापारियों के लिए, इंस्टा बिज। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी। रिसेंटली 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं आईसीआईसीआई बैंक ने, आई मोबाइल पे। और आईसीआईसीआई बैंक भारत का पहला प्राइवेट बैंक है जिसने अपना ऑफिस नेपाल की राजधानी काठमांडू में खोला है। श्रीलंका में इन्होंने अपनी ब्रांचेस बंद कर दी हैं, बिल्कुल बंद हो चुका है श्रीलंका में। युवाओं के लिए इन्होंने एक बचत खाता शुरू किया है माइन नाम का, माइन सेविंग अकाउंट। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। इसमें लोगों को स्वास्थ्य बीमा मिलता है। एक परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में इसका लाभ ले रहे हैं। यह योजना पीएम मोदी ने 2018 में शुरू की थी। हरियाणा के किस जिले ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है?
तो ये शुरू की है करनाल ने। ये एक गाड़ी है जिसमें 100 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाएंगे और फिर ये अर्जेंट ऑक्सीजन जहाँ भी चाहिए होगी वहाँ उसको सप्लाई करेंगी। करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। फिर हरियाणा में अनाथ बच्चों के लिए एक योजना शुरू की है, हरिहर योजना। किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है, ग्राम दर्शन। आशा वर्कर्स को सैलरी देने के लिए एक ऐप भी बनाया है, आशा पे। फिर हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण। दुष्यंत चौटाला यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा की गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि 75% जॉब हरियाणा के लोगों को ही मिलेंगी। हरियाणा में BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना भी चला रखी है, जिसमें 80,000 रुपये दिए जाते हैं अनुसूचित जाति के लोगों को घर की मरम्मत के लिए। 2 योजना और चला रखी है हरियाणा में, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना और संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना। कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चल रहे कोविड-19 टीकाकरण के प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद के लिए यूजर्स की टाइमलाइन पर एक फैक्ट बॉक्स सुविधा शुरू करेगी? तो इसमें आपको उस देश में जो भी वैक्सीन से रिलेटेड जानकारी है वो सारी मिलती रहेगी और वो भी रियल टाइम में। तो ये शुरू कर रहा है ट्विटर। जैक डॉर्सी इसके CEO हैं। मत्ती केला GI टैग के लिए आवेदन किया है। इसकी खेती कहाँ होती है? तो इस केले में एक विशेष स्वाद है, विशेष खुशबू है और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं और इसका आकार मगरमच्छ की उंगलियों जैसा होता है, इसलिए इसको क्रोकोडाइल फिंगर बनाना भी बोलते हैं। तो इसकी खेती होती है तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में। तमिलनाडु में झील है जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है, कलेवेली झील। तमिलनाडु में भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बना है जिसका नाम है मेघमलई श्रीविल्लीपुत्तूर। तमिलनाडु में कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है जो लिग्नाइट कोयले से चलता है जिसका नाम है नवेली थर्मल पावर प्लांट। तमिलनाडु में 38 जिले हैं। 38वां डिस्ट्रिक्ट दिसंबर 2020 में बना है जिसका नाम है मयिलादुथुरई। अंगदान में तमिलनाडु भारत का नंबर 1 राज्य है, 6 साल से लगातार नंबर 1 है। और तमिलनाडु में 2 डांस फेमस हैं, भरतनाट्यम और कुम्मी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फायर ब्रिगेड के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है, दी मोबाइल ऐप। किस देश ने HIV, हेपेटाइटिस B और C वायरस और साइफिलिस जैसी बीमारियों की उपस्थिति का एक साथ पता लगाने के लिए मल्टी स्क्रीन टेस्ट सिस्टम शुरू किया है? तो ये किया है रूस की एक कंपनी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 जो कि 27 अप्रैल से लागू हुआ, उसके अनुसार दिल्ली सरकार का मतलब अब से क्या होगा? तो अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ का उपराज्यपाल। प्रेजेंटली दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। KV आनंद जिनका निधन हो गया, वे किस क्षेत्रीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और सिनेमाटोग्राफर थे? तो ये नेशनल अवार्ड से सम्मानित हैं और ये तमिल सिनेमा के फिल्म डायरेक्टर थे। यानबू बंदरगाह जो हाल ही में विस्फोटक से भरे ड्रोन द्वारा लक्षित किया गया था, वह कहाँ स्थित है? तो ये रेड सागर के तट पर स्थित है, सऊदी अरेबिया में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। तो NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? NCW की वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। किस भारतीय को मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर अमेरिका के ट्रस्टी बोर्ड में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है किरण मजूमदार शो जो कि बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन थी। किस बैंक ने 3 साल के लिए अमिताभ चौधरी को अपने प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो ये किया है एक्सिस बैंक ने।
किस देश के लाख बॉमर धार्मिक उत्सव में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई? तो ये त्योहार एक पहाड़ पे मनाया जाता है जिसका नाम है माउंट मैरोन, और ये पहाड़ है इजराइल में। इजराइल का एक और फेमस त्योहार है जो सबसे फेमस है वहाँ का, उसका नाम है हनुक्का। ये दिवाली की तरह मनाया जाता है वहाँ पे। वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया है। ये किस न्यूज़ चैनल के एंकर थे? तो ये एंकर थे आज तक के। वैसे इन्होंने अपना पूरा जीवन जी न्यूज़ को दिया है, लेकिन 2017 में आज तक में आ गए और ये सिर्फ 41 साल के थे। भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम से किस धातु आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करते हुए 56 किलोवाट एम्पीयर के पहले हरित और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये धातु है वेनेडियम। वेनेडियम के भंडार अरुणाचल प्रदेश में पाए गए हैं हाल ही में। इसी पे आधारित ग्रीन सोलर पावर प्लांट लगेगा अब उत्तरी सिक्किम में। प्रेम तमांग यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सिक्किम में, जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क। सिक्किम के एक व्यक्ति हैं बैचोंग भूटिया। ये भारत के पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर स्टेडियम बन रहा है, जो कि नामची शहर में बनेगा सिक्किम के। सिक्किम के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं JK महेश्वरी, और सिक्किम की एक मिर्च है जिसको GI टैग मिला है, उसका नाम है डल्ले खरसनी। भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये किया है समुद्र सेतु 2। इसमें बहुत सारे जहाज यूज हो रहे हैं और इंडियन नेवी अपना स्थापना दिवस 4 दिसंबर को मनाती है। INS विक्रांत को तोड़ा जा रहा है भावनगर गुजरात में अलंग शिपयार्ड में। अलंग शिपयार्ड में, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ शिप्स भी बोलते हैं। भावनगर में भारत का कंटेनर हब बनाया जाएगा। 70% कंटेनर हम चाइना से खरीदते थे, अब भारत में हम खुद के कंटेनर बनाएंगे भावनगर में। अभी 2 जहाज बांग्लादेश गए थे उनकी 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। एक था INS कुलिश और INS सुमेध। हमने लेटेस्ट नेवल एक्सरसाइज करी है वरुण फ्रांस के साथ, जो कि हमने पश्चिमी अरब सागर में की है। हिमाचल के बकलों में एक्सरसाइज की है वज्र प्रहार US के साथ, और रानीखेत जो कि उत्तराखंड में है उसके चौबातिया में एक एक्सरसाइज की है डसलिक, जो कि उज्बेकिस्तान के साथ की है। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कितने करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया है? तो ये किया है 15,000 करोड़ रुपए। और हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी हैं TV सोमनाथन। किस राज्य ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश ने। कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को। तो इसमें अगर किसी भी कोरोना वर्कर की मौत हो जाती है तो सरकार 50 लाख रुपए देगी। MP की सरकार यह घोषणा की है शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि वहाँ के CM हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ही बन रही है, जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में बन रही है नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर बांध पे, जिसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है। एक लॉन्च पैड स्कीम भी शुरू की है मध्य प्रदेश ने। एक पंख अभियान भी शुरू किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। MP के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक। NCAR ने भारत की एक सूची जारी की है जिसमें हमें यह पता चलेगा कि भारत का कौन सा राज्य ज़मीन को डिजिटाइज, जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज करने के लिए अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है। न्यू दिल्ली में अमेरिकन दूतावास में नए इंतरिम चार्ज d'affaires के रूप में नियुक्त कौन किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं डैनियल स्मिथ। भारत ने भी एक पाकिस्तान में एक चार्ज d'affaires बनाया है, जो कि बनाया है सुरेश कुमार।
किस राज्य ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर शुरू किया है? तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो सारी रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा हॉस्पिटल्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, और ये शुरू किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। सीमा सड़क संगठन जो हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने के लिए पहली बार किस महिला अधिकारी को नियुक्त किया है? तो इन्होंने पहली बार एक महिला अधिकारी बनाई है जिसका नाम है वैशाली हिवासे। ये महाराष्ट्र वार्धा से हैं। और BRO की डायरेक्टर जनरल हैं राजीव चौधरी। मंजूर एहसाम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये प्रसिद्ध कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे और इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी रमज़ान की मौत। और 100 साल की स्वतंत्रता सेनानी आशाताई पात्रे का निधन हो गया है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 1942 में सांगली और पुणे में शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से थी। किस राज्य की सरकार ने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सिस की नियुक्ति का फैसला किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र में एक डांस भी फेमस है जिसका नाम है लावणी। महाराष्ट्र के कुछ और फेस्टिवल्स हैं जैसे कि भाऊ बीज, आषाढ़ी एकादशी, गुड़ी पड़वा और गणेश चतुर्थी। रिसेंटली महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है अभी अभी आशा भोसले को। महाराष्ट्र की 50वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है कन्हार गांव में। महाराष्ट्र की एक झील है जिसका नाम है लोनार झील, लोनार लेक। इसे रामसर साइट का दर्जा मिला है। ट्राइफेड ने भारत में आदिवासी घरों के लिए सतत आजीविका परियोजना के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है? तो ये किया है द लिंक फंड ने। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने 2 पोर्टल भी लॉन्च किए हैं, एक श्रम शक्ति पोर्टल और एक स्वास्थ्य पोर्टल। और इन्होंने एक हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक अमान्य पोर्टल भी लॉन्च किया है। किसने MSME को आवश्यकता वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य योजनाएं शुरू की हैं? तो ये की हैं सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं ईयरली इंटरेस्ट के साथ, जो कि ईयरली इंटरेस्ट होगा 4.5 से 6.5% तक, और लोन सिर्फ 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा। सिडबी के चेयरमैन हैं S रमन और इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया था 2 अप्रैल को। S रमन को NV रमन से कंफ्यूज मत करना। NV रमन हमारे सुप्रीम कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस हैं। जॉन कॉन्ड्रास जिनका हाल ही में निधन हो गया था, ये कहाँ के प्रसिद्ध तैराक थे? तो ये प्रसिद्ध तैराक थे ऑस्ट्रेलिया के। भारत के भी 2 फेमस तैराक हैं जो आपको याद रखने हैं, एक तो श्रीहरि नटराज और वृद्धावल खड़े जो कि महाराष्ट्र से हैं। किस संगठन ने अल्बानिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है? तो ये शुरू किया है नाटो ने। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है। OECD का हेडक्वार्टर पेरिस में है और एपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वैश्विक स्तर पर कौन सी सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है? तो LIC दुनिया के 10वें नंबर की इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। पहले नंबर की बीमा कंपनी है चाइना की कंपनी किंग एंड इंश्योरेंस। टॉप 10 में चाइना की 5 कंपनी है, भारत की सिर्फ एक ही है LIC 10वें नंबर पे। किसने नाइजीरिया को बेनिन ब्रॉन्ज नामक कलाकृतियों को वापस करने की घोषणा की है? तो ये की है जर्मनी ने। 1 मई को कौन से 2 राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? तो ये दोनों राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र। दोनों का गठन भाषा के आधार पर हुआ था। यूक्रेन नेशनल लिबरेशन आर्मी जिसने थाई सीमा के पास एक सैन्य चौकी जब्त की है, ये किस देश का सशस्त्र एथनिक समूह है? आर्म्ड एथनिक ग्रुप। तो ये है म्यांमार का। म्यांमार कैपिटल है नेपियदो और मुद्रा है यहाँ की बर्मीज क्यात। भारतीय रिजर्व बैंक ने चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर होता है जिनका नाम है शक्तिकांत दास
और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अभी अभी चौथे गवर्नर नियुक्त किए गए हैं टी रविशंकर। बाकी के 3 हैं माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और तीसरे हैं महेश कुमार जैन। आरबीआई के एक बहुत पुराने डिप्यूटी गवर्नर थे जिनका निधन हो चुका है, उनका नाम है कमलेश चंद्र चक्रवर्ती, जो कि 1977 में डिप्यूटी गवर्नर थे। पॉजिटिव पे सिस्टम भी शुरू किया है आरबीआई ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो कि महाराष्ट्र में था, उसे बंद कर दिया है। आरबीआई ने एक कमेटी भी बनाई है जिनके चेयरमैन होंगे सुदर्शन सेन। ये कमेटी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को रिव्यू करेंगी। आरबीआई ने एक एनएस विश्वनाथन कमेटी बनाई है जो प्राइवेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रिव्यू करेगी। सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत जीएसटी को 28% से घटाकर कितने परसेंट करा है? तो ये सरकार ने करा है 12%। ये जीएसटी केवल 2 महीनों के लिए घटाया है, यानी 30 जून तक। जीएसटी जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको सीबीआईसी देखता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, और इसके चेयरमैन है एम अजीत कुमार। ऐसे ही डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट भी होता है, जैसे कि इनकम टैक्स, उसको सीबीडीटी देखता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसके चेयरमैन है पीसी मोदी। पंजाब की आशीर्वाद योजना के तहत अब से लाभार्थियों को कितनी राशि वित्तीय सहायता के तौर पर दी जाएगी? तो इस योजना का पुराना नाम था शगुन योजना, आपको याद भी होगा शगुन योजना। इसमें पहले 21,000 रुपये मिलते थे। इसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए पैसे मिलेंगे, जैसे एसटी, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, एससी एंड ओबीसी। तो इसमें पहले 21,000 दिए जाते थे, पर अब ये बढ़ाकर कर दिए 51,000। पंजाब ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है शिकायत दर्ज करने के लिए, जिसका नाम है ई दाखिल। पंजाब ने एक बसेरा योजना शुरू की है स्लम एरिया के लोगों के लिए। एक लाल लकीर योजना भी शुरू की है। फिर सुखजीत मेगा फूड पार्क भी बन रहा है पंजाब में, जो कि कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। और एक स्मार्ट कनेक्ट स्कीम भी शुरू की है, जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्टफोन दिए जाते हैं। फिर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है पटियाला में, जिसका नाम महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पे रखा जाएगा। पंजाब ने 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं, डिजीनेस्ट और पीआर इनसाइट। पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने अपना स्टेट आइकन बनाया है सोनू सूद को। सार्वजनिक क्षेत्रों के बीमाकर्ता न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL को किस बैंक ने सार्वजनिक शेयर धारक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक ने। भारत में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एक्सिस बैंक। पहले नंबर पे है HDFC और दूसरे नंबर पे है ICICI। एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं अभी दोबारा 3 साल के लिए अमिताभ चौधरी। NIACL के चेयरमैन हैं तजिंदर मुखर्जी। भारत की सबसे बेस्ट जो बीमा कंपनी है वो है, एक तो है LIC जिसके चेयरमैन है MR कुमार, सेकंड है GIC जिसके चेयरमैन है देवेश श्रीवास्तव। और अभी अभी 2 इंश्योरेंस कंपनी मर्ज हो रही हैं, एक तो भारतीय एक्सरा जनरल इंश्योरेंस और ICICI लंबार्ड। LIC ने एक पॉलिसी निकाली है जिसका नाम है बीमा ज्योति, जिसमें कम से कम इंश्योरेंस मिलेगा 1 लाख का और कोई अपर लिमिट नहीं है। उसमें तुम कितना भी इंश्योरेंस करा सकते हो, बस तुम्हारी एज 90 दिन से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी में FDI 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है सरकार ने। केंद्र सरकार ने अगले कितने वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2 साल में। और फाइनेंशियल ईयर 21 में भारत ने हर रोज 37 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग जहाजरानी और इन सब के मंत्री हैं, और MSME के मिनिस्टर भी नितिन गडकरी ही हैं।
दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है ब्रिटेन। ये स्वचालित है, सेल्फ ड्राइविंग है, लाइक जैसे कि रिमोट कंट्रोल कार होती है, इनमें सेंसर लगे होते हैं और जीपीएस के द्वारा ये अपने पते पर पहुंच जाती हैं और इनकी मैक्सिमम स्पीड की गई है 60 किलोमीटर पर आवर। और ब्रिटेन में हमारे राजदूत हैं गायत्री कुमार। सेवानिवृत्त सेनाधिकारी विक्रमजीत कंवरपाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये पहले एक आर्मी ऑफिसर थे और अब ये एक एक्टर बन गए थे। तो ये अभिनेता थे प्रसिद्ध, 52 साल के थे ये और इनकी कोविड के कारण मृत्यु हो गई। आरबीआई सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एनजीएफएस में शामिल हो गया है। तो एनजीएफएस का मुख्यालय कहाँ है? तो एनजीएफएस का मुख्यालय है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। आरबीआई ने एनजीएफएस को ज्वाइन कर लिया है 23 अप्रैल 2021 को और यूनेस्को, इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस, ओईसीडी, एफएटीएफ, आरडब्ल्यूपी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, तो इन सभी के हेडक्वार्टर भी पेरिस में हैं। एनजीएफएस 2017 में बनाया गया था, तो इसमें जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो सब इसे ज्वाइन कर लेंगे और इनका काम ये है कि आप पूरे अपने फाइनेंशियल सिस्टम में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का जो आइडिया है वो लेकर आएंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाटा डिजिटल द्वारा बिग बास्केट में कितने फीसदी हिस्सेदारी को अधिग्रहण के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है? तो ये परसेंटेज होगी 64.3%। टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं एन चंद्र, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं अशोक कुमार। बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बजाज ऑटो जो स्टार्ट किया था वो राहुल बजाज ने किया था, अब इनके चेयरमैन बन गए हैं राहुल बजाज के बेटे नीरज बजाज। पंडित देवू चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे? तो ये बजाते थे सितार और इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। किस देश को लितानी नदी के कारून झील के तट पर 40 टन मरी हुई मछलियां बहकर आ गई हैं? तो ये देश था लेबनान। इस देश में कूड़ा डालने के कारण, पॉल्यूशन के कारण मछलियां मर गई और वो बहकर तट पर आ गई। लेबनान की कैपिटल है बैरत। 6 बोइंग 747 इंजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विमान रॉक, यह विमान किस कंपनी ने बनाया है? तो इसको बनाया है स्ट्रेटो लॉन्च ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये अमेरिका की कंपनी है। बोइंग भी अमेरिकन कंपनी है, डसॉल्ट कंपनी है फ्रांस की जिससे हम राफेल खरीद रहे हैं, और एयरबस कंपनी है। ये बहुत सारे देशों की कंपनी है, इसके पर्टिकुलर किसी देश की कंपनी नहीं है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की 100वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा मंत्रालय साल भर समारोह आयोजित करेगा? तो ये करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कौन करेगा? तो ये करेगा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ये पहले न्यू दिल्ली में होने। अमेरिका ने भारत को 6 P-81 गश्ती विमान देने को मंजूरी दी है। तो ये कौन सी कंपनी इसका निर्माण करती है? तो इसको बनाती है बोइंग। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जिनकी मोम की प्रतिमा किस शहर में स्थापित मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में रखी जाएगी? तो ये मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम है न्यूयॉर्क में। इन्होंने 3 फेमस बुक भी लिखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। द ट्रुथ वी होल्ड, सेकंड है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, थर्ड बुक है स्मार्ट ऑन क्राइम। 2021 यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज ये किसे मिला है? तो ये मिला है मारिया रेसा को। गुइलेर्मो कैनो कोलंबिया के महान पत्रकार थे और मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और ये इन्वेस्टिगेटरी जर्नलिस्ट हैं।
उत्तराखंड ने चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। और छोटा चारधाम सर्किट में कौन कौन शामिल है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ के साथ इसमें शामिल हैं बद्रीनाथ। बड़े धाम में शामिल हैं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। केदारनाथ जो है ये भगवान शिव का मंदिर है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड के, और ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। जबकि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का मंदिर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड के, और ये अलकनंदा नदी के किनारे है। पर्यटन के विकास के लिए 100 डेज इन हेवन योजना उत्तराखंड में होगी। गवर्नर है यहाँ की बेबी रानी मौर्य। फिर हमने एक युद्धाभ्यास भी किया है डस्टलिक 2, ये दूसरी बार हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, रानीखेत चौबातिया में। फिर फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर भी बन रहा है उत्तराखंड के रानीखेत में। एक नया डैम भी बन रहा है उत्तराखंड में जिसका नाम है सोंग डैम। फिर एक नई झील भी बन रही है, सूर्याधर झील। फिर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उत्तराखंड में, आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद पशु विहार, मंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 2 नेशनल पार्क भी हैं उत्तराखंड में, एक तो वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी नेशनल पार्क। सीबेड माइनिंग रोबोट का नाम बताइए जो हाल ही में प्रशांत महासागर में गहरे समुद्र में खनन परीक्षण करते वक्त वहां फंस गया है। तो ये पत्थर उठाने गया था समुद्र के नीचे, क्योंकि उन पत्थरों में कोबाल्ट बहुत मिलता है। तो ये समुद्र के नीचे 4 किलोमीटर तक गया और फिर वहाँ पे फंस गया। तो इसका नाम है पटियाना सेकंड। इसका वजन 25। दुनिया का सबसे गहरा स्थान मरियाना ट्रेंच, वो भी पैसिफिक ओशन में ही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य सरकार को टीके के प्रायोगिक वितरण के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है? तो ये राज्य है तेलंगाना। ये ड्रोन का यूज़ करेंगे होम डिलीवरी करने के लिए मेडिसिन की या फिर वैक्सीन्स की। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलिसई सुंदरराजन। तेलंगाना ने एक योजना चला रखी है जिसका नाम है रायतु वेदिका। एनटीपीसी ने तमिलनाडु में एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया है जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है, जो कि रामक तेलंगाना के। फिर कुछ फेस्टिवल्स हैं तेलंगाना के, एक है बट्टुकम्मा, बोनालू और नागोबा जात्रा भी यहाँ पे काफ़ी मनाया जाता है, और एक जानवरों का त्यौहार है कनुमा। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली। इंडिया में बस यही एक फीमेल जस्टिस हैं, फीमेल चीफ जस्टिस। 15वें शेख जायद बुक अवार्ड का विजेता किसे चुना गया है? तो ये बने हैं तहरा कुतुब। ये अरेबिक लिटरेचर प्रोफेसर हैं अमेरिका में। इनका जन्म मुंबई में हुआ था और ये पहली भारतीय हैं जिन्हें शेख जायद अवार्ड मिला है। IEA ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक के अनुसार सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या किस वर्ष तक 145 मिलियन तक पहुंच जाने की उम्मीद है? तो यहाँ पे व्हीकल्स की बात हो रही है, मतलब सिर्फ 4 व्हीलर्स की बात हो रही है। तो ये पहुंच जाएंगे 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये 2 लोगों को मिलेगा, एक तो श्यामला गणेश और नृपेंद्र मिश्रा। श्यामला गणेश जापानीज लैंग्वेज के टीचर हैं बेंगलोर में, और नृपेंद्र मिश्रा फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोदी के और ट्रस्टी भी रह चुके हैं राम टेम्पल ट्रस्ट के। शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का कोरोना की बीमारी के कारण निधन हो गया? तो इनका नाम था चंद्रो तोमर। ये यूपी के मेरठ जिले की हैं। इनकी बहन भी है एक प्रकाशी तोमर, वो भी शूटर हैं, और इनके जीवन पे एक फिल्म भी बनी है सांड की आँख। गोपबंधु संबादिका स्वास्थ्य योजना किस राज्य को एक योजना है? तो ये योजना सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए है, पत्रकारों के लिए बनाई गई है, और ये उड़ीसा ने चला रखी है। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में कोविड-19 संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है?
तो ये की है महिंद्रा, तो ये की है आनंद महिंद्रा ने। महिंद्रा कंपनी की बुलेरो में ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी इस योजना के तहत। किस स्पेस एजेंसी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए हाल ही में 60 और स्टारलिंक लॉन्च किए हैं? तो ये किया है स्पेस एक्स ने, और इन्होंने अपने रॉकेट से किया है जिसका नाम है फाल्कन 9। फाल्कन 9। ओलंपिया डुकाकिस, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये प्रसिद्ध कौन थी? तो ये एक अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी, ऑस्कर विनर रह चुकी हैं फॉर द फिल्म मूनस्ट्रक। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है लेविस हैमिल्टन ने। ये 7 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं फॉर्मूला 1 रेसेस के लिए, और ये कार चलाते हैं मर्सिडीज। किस देश ने क्रिप्टो करेंसी फर्मों को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग नियमों से जोड़ दिया है? तो ये किया है टर्की ने। मतलब यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी यूज़ नहीं कर सकते। टर्की के प्रेसिडेंट हैं रुसीप एर्दोगान। शोधकर्ताओं ने किस देश में एक नई कॉफ़ी प्रजाति कॉफ़ी स्टेनोफिलिया की पुनः खोज की है? तो इसे भविष्य की कॉफ़ी कहा जा रहा है। ये जलवायु परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती, और ये पाई है सिएरा लियोन में। सिएरा लियोन की कैपिटल है फ्रीटाउन। मध्य प्रदेश ने किस जगह पर स्थित सेंट्रल फार्म मशीनरी एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का परीक्षण किया है? तो ये किया है एमपी के बुडनी में। देश ने हाल ही में तिएनहा स्पेस स्टेशन और मॉड्यूल को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये किया है चाइना ने थ्रू देयर रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B। किस मंत्रालय ने PLIS FPI के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? इसकी फुल फॉर्म है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये कृषि किसान कल्याण मंत्री भी हैं और ग्रामीण विकास मंत्री भी यही हैं। फिर 4 मेगा फूड पार्क खुले हैं। एक खुला है केरल के पलक्कड़ में, दूसरा MP के देवास में, और पंजाब के कपूरथला में जिसका नाम है सुखजीत मेगा फूड पार्क, और एक खुला है मिजोरम में जोराम फूड पार्क। अभी अभी पहला एक्वा मेगा फूड पार्क भी खुला है आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूरेनियम 214। यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा और एटॉमिक बम बनाए जाते हैं। यूरेनियम 238 प्रकृति में पाया जाता है, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं यूरेनियम 235 में, और यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है। फिर कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको याद होने चाहिए। एक है नतंज जो कि ईरान में है, एक है रूपपुर जो कि बांग्लादेश में है, बरक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट UAE में है, और फुकुशिमा जापान में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन सब पे नज़र रखती है, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं MK करुणानिधि के बेटे हैं ये, जिनका नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तो स्टालिन बने हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है जो कि है कलिवेली झील। 51वां टाइगर रिजर्व बना है भारत का तमिलनाडु में, जिसका नाम है मेघमलई श्रीवल्लीपुत्तूर, और भारत का पहला लिग्नाइट पर आधारित थर्मल पावर प्लांट बना है नवेली थर्मल पावर प्लांट। जगमोहन जिनका निधन हो गया है, ये किस केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये थे राज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर के। ये दिल्ली के गवर्नर भी थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं ये। फिर जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसकी क्षमता 850 मेगावाट है। फिर रावी नदी पे एक डैम भी बन रहा है जिसका नाम है शाहपुर कंडी। फिर जम्मू कश्मीर ने तेजस्विनी योजना भी चला रखी है, जिसमें जो लड़कियां हैं जिन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है उन्हें 50 लाख रुपए तक मिलेंगे। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 3 ऐप भी लॉन्च किए हैं। एक है हमारी सड़क, तामीर तरक्की और सतर्क नागरिक। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में दूसरी बार खेलो इंडिया यूथ गेम भी हुए थे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दूसरी बार खेलो इंडिया यूथ गेम भी हुए थे।
जिसमें जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर रहा था पदक तालिका में। और जम्मू कश्मीर ने सुपर 75 नाम की स्कॉलर स्कीम भी शुरू। किस देश ने टाइग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट और ओरोमा लिबरेशन फ्रंट शीने को आतंकवादी संगठनों के तौर पर घोषित कर दिया है? तो ये किया है इथोपिया ने। इथोपिया की राजधानी है एडिस अबाबा और इथोपिया के एक फेमस व्यक्ति हैं, आपको पता होना चाहिए, टेड्रोस एधानोम, जो कि WHO के चेयरमैन हैं। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 12वें एबोला प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो ये की है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने। इसकी राजधानी है किंगशासा। इसे पहले जायरे भी बोलते थे। थिसारा परेरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये किस देश के हैं? तो थिसारा परेरा ऑलराउंडर प्लेयर थे श्रीलंका के। श्रीलंका में 2021 में एशिया क्रिकेट कप खेला जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबया राजपक्षे और भारत के राजदूत हैं श्रीलंका में गोपाल बगले। ICC के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक मम्मी की खोज की है, जो कि एक गर्भवती महिला की है? तो ये मम्मी खोजी है पोलैंड में। पोलैंड की कैपिटल है वर्सो और ज़्लोटी यहाँ की मुद्रा है। वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन व्यवसाय के लिए यूनाइटेड किंगडम में कितनी राशि के निवेश करेगा? तो ये करेगा 240 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है आधार पुणेवाला। कोविशील्ड दवाई यही कंपनी बनाती है और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। कोरोना की एक और दवाई चल रही है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक बनाता है। इसके चेयरमैन है कृष्णा एला और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किसे कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इन्होंने बनाया है MD महेश बालू सुब्रमण्यम को। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लाइफ इंश्योरेंस के, और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस जिसे हम जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं उसके चेयरमैन हैं सुरेश अग्रवाल। ज़ाइलोफिस डिप्की तमिलनाडु में खोजा गया है, ये किसकी प्रजाति है? तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में खोजी गई है और ये एक सांप की प्रजाति है। सेबी ने संपत्ति प्रबंधन कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों को मिलने वाला वेतन का न्यूनतम फीसदी म्यूचुअल फंड योजनाओं के यूनिट के रूप में देने को कहा है। तो ये कहा है 20%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी और सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। पारुल देवी दास जिनका निधन हो गया है, ये किस राज्य की महिला IAS अधिकारी थी? तो ये थी असम की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो ये बने हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस भारतीय खिलाड़ी की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए खिलाड़ियों का दूत बनाया है? तो ये बनाया है PV सिंधु को। IOC का हेडक्वार्टर है लोज़ैन स्विट्जरलैंड में। पुटोला नाच किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? तो ये कला है असम की। सत्यजीत रे की किताब अनदर डजन स्टोरीज को बंगाली से अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया है? तो ये क्या है इंद्राणी मजूमदार ने। ऑप्शन बी। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में अपने मोबाइल ऐप पर एक वैक्सीन ट्रैकर टूल लॉन्च किया है? तो ये आपको बताएगा कि आप अपने नज़दीकी केंद्र में जाकर वैक्सीन कहाँ लगवा सकते हैं, उसकी लोकेशन बताएगा और वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी भी आपको देगा। तो इसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है और ये किया है फेसबुक ने। फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। पर्वत धारा योजना के तहत कौन सा राज्य भूजल स्तर में वृद्धि करने के लिए एक वन तालाब का निर्माण कर रहा है? तो इसमें जंगलों के अंदर तालाब बनाए जाएंगे और ये कर रहा है हिमाचल प्रदेश। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के जयराम ठाकुर और बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश ने एक वेबसाइट लॉन्च की है परिवहन व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश को हॉर्टिकल्चर
प्रोडक्शन यानी बागवानी विकास के लिए $10 मिलियन का लोन मिला है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट्स हैं। एक है पोंग डैम को आप सोंग डैम से कंफ्यूज मत करना, सोंग डैम उत्तराखंड में है। दूसरी है रेणुका जी लेक और तीसरी है चंद्रताल लेक। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना बन रही है, लुहरी जल विद्युत परियोजना, जो कि सतलुज नदी पर बन रही है। फिर हींग की खेती भारत में सबसे पहले हिमाचल में हुई है। हिमाचल ने अपना 50वां स्टेटहुड डे बनाया है 25 जनवरी 2021 को। हिमाचल भारत का 18वां राज्य बना था। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हिमाचल प्रदेश में कुछ। एक है सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लीपा सरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर लगाया है 3 करोड़ का जुर्माना। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक ने मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, एक आई मोबाइल पे और इंस्टा एफएक्स, और एक स्पेशल व्यापारियों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है इंस्टा बिज। आईसीआईसीआई बैंक ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है माइन सेविंग अकाउंट। फिर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है मर्चेंट स्टैक, और पहला प्राइवेट बैंक बना है आईसीआईसीआई बैंक जिसने अपना ऑफिस खोला है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और श्रीलंका में ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो स्पेनिश मोटो जीपी 2021 किसने जीती है? तो ये जीती है जैक मिलर ने। नुवान जोइसा 6 साल का प्रतिबंध लग गया है इन पे, ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये एक श्रीलंका के बॉलर हैं, इसलिए ये क्रिकेट से संबंधित थे। श्रीलंका के एक क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है, जिनका नाम है थ्रिसेरा परेरा। पीएम है श्रीलंका के महिंदा राजपक्षी, और गवर्नर है यहाँ के गोटबया राजपक्षी। श्रीलंका में भारत के राजदूत हैं गोपाल बगले, और 2021 में एशियन क्रिकेट कप भी खेला जाएगा श्रीलंका में। फिर एक व्यक्ति हैं श्रीलंका के इसाला वीराकून, ये सार्क के चेयरमैन हैं। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विजय गोयल को। टीएचडीसी एनटीपीसी की ही कंपनी है, और एनटीपीसी के चेयरमैन है गुरदीप सिंह। एनटीपीसी का एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि उत्तराखंड के चमोली में था, वो बाढ़ आने के कारण पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिसका नाम है तपोवन विष्णुगढ़। तपोवन विष्णुगढ़। एनटीपीसी ने तेलंगाना में 2 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया है रामागुंडम जिले में। राजकुमारी सचेती जिनका निधन हो गया है, ये किस खेल संगठन की कार्यकारी निदेशक थी? तो ये थी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंडिया के कुछ बॉक्सिंग प्लेयर हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। एक है लवलीना बारगोहन, फिर है अमित पंघल, विकास कृष्ण यादव, पूजा रानी, इमरनजीत कौर और मोहम्मद हसमुद्दीन। माया गुफा, इसमें रहस्यमय हाथ से चित्रित निशान पाए गए हैं, ये कहाँ स्थित है? तो इसमें लगभग 1200 साल पुराने 137 प्रिंट पाए गए हैं हाथ से, जैसे किसी ने इंक में हाथ डुबो के दीवार पे प्रिंट कर दिया हो। तो ये गुफा स्थित है मैक्सिको में। प्रेसिडेंट है यहाँ के एड्रेस अब्राडोर, और कैपिटल है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको का एक शहर है ग्वालाडाहरा, इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 डिक्लेयर कर दिया गया है। किस चिड़ियाघर में 8 एशियाई शेरों को SARS-CoV-2 वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है? तो 8 शेर हैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क के, इन्हें कोविड हो गया है। रशिया ने एक जानवरों के लिए कोविड की वैक्सीन भी बनाई है जिसका नाम है कार्निवैक कोव। एशियन लोयन एशिया में सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं जो कि गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, और गिर नेशनल पार्क गुजरात के 3 जिलों में फैला हुआ है। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम में है, और अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन बंगाल में है। एक और नया चिड़ियाघर बना है इंडिया में जिसका नाम है शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान, जो कि गोरखपुर में बना है यूपी के। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित मैक्स 1407 किस फसल का प्रकार है?
तो ये एक प्रकार है। इसमें खास बात यह है कि इसमें कीड़े नहीं लगते, इसकी पैदावार ज़्यादा है और यह सोयाबीन की किस्म अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनी है जो कि पुणे में है। अर्का शुभा जो कि एक मैरीगोल्ड की प्रजाति है और नेत्रवामन तैयार किया गया है जो कि कैशू की एक किस्म है, काजू की। अक्टूबर फेस्ट जिसे कोविड के कारण रद्द कर दिया गया है, किस देश का प्रसिद्ध बियर त्योहार है? तो ये त्योहार है जर्मनी का। इसे जर्मनी के म्यूनिक में मनाया जाता है। हर बार यहाँ पे कम से कम 60 लाख लोग के करीब आते हैं इसमें और यहाँ आके बियर पीते हैं। संसद को बुंडस्टैग बोलते हैं और जर्मनी के म्यूनिक में हेडक्वार्टर है ISSF का, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का। किस राज्य की 6 युवा लड़कियों ने मुरहेन योगा मैट नामक एक बायोडिग्रेडेबल योगा चटाई विकसित की है? तो ये की है असम की लड़कियों ने। असम में एक रामसर साइट है जिसका नाम है दीपोर बील। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रोकोडूरा नारकोंडिमिका नामक एक सफ़ेद दांतों वाला छछूंदर बोलते हैं श्रियू को, की एक प्रजाति खोजी है? तो ये खोजी है अंडमान एंड निकोबार में। गवर्नर है यहाँ के DK जोशी। कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर के नाम पे रखा गया है। वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है मेफ्लावर 400। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो ये जीती है मार्क सेल्बी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंडिया के 4 स्नूकर प्लेयर्स का नाम आपको पता होना चाहिए। एक है पंकज अडवाणी, फिर है आदित्य मेहता, विद्या पिल्लई और अमी कमानी। गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इन्होंने कर दिया 11.1%। श्री नारायण राजू जिनका निधन हो गया है, ये किस विभाग के सचिव थे? तो ये सचिव थे विधायी विभाग के, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे ये। संसद के बिल को ड्राफ्ट करने वाले को विधायी विभाग बोलते हैं और ये कानून मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमारे कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। भारत ने प्रवास और आवागमन के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमने हस्ताक्षर किए हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ। राजधानी है यहाँ की लंदन। ब्रिटेन में हमारे राजदूत हैं गायत्री कुमार। ब्रिटेन के PM हैं बोरिस जॉनसन और वित्त मंत्री हैं यहाँ के जो कि एक इंडियन है, ऋषि सुनाक। और COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में हो। भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान और कोविड स्वास्थ्य सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए किस संस्थान ने सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ साझेदारी की है? तो ये किए हमने पेप्सिको फाउंडेशन के साथ। CEO हैं इसके रमन लगवार्ता। एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए भारतीय सशस्त्र बल ने कौन से ऑपरेशन को शुरू किया है? तो इन्होंने किया है कोजीट। इसमें मेडिकल सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। माधुरी कनेक्टकर भारत के इतिहास में तीसरी महिला है जिन्हें 3 स्टार जनरल की उपाधि दी जाएगी हमारी आर्म्ड फोर्स में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक मैगजीन का उद्घाटन किया है जो पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिसका नाम है शौर्यवान। एरोनॉटिकल वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा जिनका निधन हो गया है, ये किस विमान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेजस विमान में। ये बिहार के हैं। तेजस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड कंपनी बनाती है और तेजस जो नाम है ये नाम अटल बिहारी अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के इस वर्ष के दौरान कितने भारतीय गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए हैं? इसका मतलब वो पहले गरीब नहीं थे पर अब कोविड के कारण वो गरीब हो चुके हैं। तो ये है संख्या 230 मिलियन।
230 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कोविड के कारण गरीब हो चुके हैं। और एक फैक्ट और है, ग्रामीण भारत में पॉवर्टी रेट बढ़ा है 15% और शहरी भारत में बढ़ा है 20%। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के पूर्व अनुमान को घटाकर कितने % कर दिया है? तो ये इन्होंने किया है 9.8%। और जैसे हमने पहले पढ़ा था अभी, गोल्डमैन सैक के अनुसार इन्होंने कर दिया है 11.1%। द बैंड बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मेगन मार्कल ने। ये ब्रिटेन की राजकुमारी हैं, प्रिंस हैरी की पत्नी हैं। किस लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में जन जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए माई गोव इंडिया के साथ हाथ मिलाया है? जैसे कि आप जानते हैं माई गोव इंडिया हमारी गवर्नमेंट का पोर्टल है, तो इसके साथ हाथ मिलाया है बोलो इंडिया ने। 2021 के वुडी गुथराई पुरस्कार किससे मिला है? तो ये मिला है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एक फेमस सिंगर थे वुडी गुथरी, और ये जो भी गाने लिखते थे वो गरीबों को ध्यान में रख के लिखते थे, पर इनका निधन हो गया था 1967 में। इस खेल संगठन ने महामारी से प्रभावित अपने समुदाय की मदद करने के लिए चेकमेट कोविड इनिशिएटिव शुरू किया है। तो चेकमेट से आप समझ ही गए होंगे ये क्या है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने, ये उन चेस के प्लेयर्स की हेल्प करेगा जो कोविड के कारण प्रभावित हुए हैं। इसके अध्यक्ष हैं संजय कपूर। और जो फेमस क्रिकेट प्लेयर हैं युजवेंद्र चहल, वो भी पहले चेस के ही प्लेयर थे, और पिछले साल इन्होंने एक कपड़ों की कंपनी भी खोली है जिसका नाम है चेकमेट। किस राज्य में करीब 10 करोड़ साल पहले सोरापोन डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? तो ये मिले हैं मेघालय में। जो मेघालय की पहाड़ियां हैं गारो, खासी, जयंतिया, तो ये गारो की पहाड़ियां में मिले हैं। गवर्नर है यहाँ के सत्यपाल मलिक और चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा। कैपिटल है शिलोंग। भारत का 75वां जन औषधि केंद्र भी अभी शिलोंग में ही खुला है। 21 जनवरी को मेघालय अपना स्टेटहुड डे मनाता है। मेघालय में उमनगोट हाइड्रो पावर प्लांट भी बन रहा है। फिर मेघालय के 3 फेस्टिवल हैं फेमस, एक है बहदियान कलाम, एक है नोंगक्रेन और थर्ड है वंगला। किस राज्य ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन लॉन्च किया है? तो ये किया है झारखंड ने। गवर्नर है यहाँ की द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में समर अभियान भी चल रहा है कुपोषण को कम करने के लिए। फिर श्रावणी मेला भी लगता है झारखंड के देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और 2 फेस्टिवल हैं यहाँ के, सरहोल एंड रोहित। फिर झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है पलामू टाइगर रिजर्व, एक नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2 झील हैं टो चांची एंड उडवा लेक। किस राज्य ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये करेगी उड़ीसा की गवर्नमेंट। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक पुरस्कार बच्चों के लिए भी शुरू किया है जिसका नाम है मनोज कुशोर लिटरेरी टैलेंट अवार्ड। फिर गोपाल दास संभिका स्वास्थ्य बीमा योजना भी चलाई है इन्होंने पत्रकारों के लिए। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना किस राज्य की है? तो ये है मध्य प्रदेश की योजना। इसमें गैर संगठित क्षेत्रों के जो मजदूर हैं उनके लिए योजना चलाई है। उनकी मृत्यु होने पर या डिसेबिलिटी होने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। आरबीआई ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा के लिए 3 साल तक के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की अवधि तरलता सुविधा का प्रस्ताव किया है? तो ये किया है इन्होंने 50,000 करोड़। तो आरबीआई 50,000 करोड़ तक का लोन देगी राज्य को। किस राज्य ने कोरोना रोगियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने शुरू। इसमें भोपाल के 110 अस्पताल हैं। तो ये कोरोना पेशेंट की जो फैमिली होती है जो अस्पताल में है उन्हें फ्री खाना मिलेगा इस योजना के तहत। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।